आज हम 2021 में आई एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम क्रो वैली है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें घर को दिखाया जाता है जिस पर बिल्कुल खामोशी तारी होती है और अंदर चल के हमें पता चलता है कि एक औरत अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही होती है और वो एक ना नज़र आने वाली चीज़ से दूर होने की जिद्दोजहद कर रही होती है जो बाज़ाहिर उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ से मूवी कट होती है और हम देखते हैं हमें अगले सीन में एक बेनी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो आधी रात को साहिल समंदर के किनारे बैठा होता है। उसके पास 2 बेर होती है, वो आराम से इस बियर का मज़ा ले रहा होता है और अपनी रात को एंजॉय कर रहा होता है। अगले दिन बेनी अपने एक दोस्त को बताता है कुछ दिनों के लिए क्रो वैली के लिए जा रहा है जहाँ पर वो कुछ दिन रहेगा। क्रो वैली शहर से दूर एक सुनसान वादी होती है। बेनी का कहना होता है कि वो शहर से दूर जाकर कुछ दिनों के लिए सुकून करना चाहता है। from the crowd. A few चंद घंटों के सफर के बाद एक जनरल स्टोर पर पहुंचता है जहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा करता है। बैनी ड्रिंक खरीदने के लिए स्टोर में दाखिल होता है और हम देखते हैं उस स्टोर में एक लड़की मौजूद होती है और जो हमें फिल्म के आगाज़ में स्टोर के अंदर नजर आई थी। और इसके बाद बिनी अपनी किराए की साइकिल लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर लड़की अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले यहाँ पर बैठ जाती है और कुछ देर के लिए इंतज़ार करने लग जाती है। इसके बाद बिनी अपनी साइकिल लेकर यहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी स्टोर के सामने ही छोड़ देता है। बेनी यहाँ क्रो वैली की तरफ निकल पड़ता है। काम कुछ सफ़र करने के बाद उसे मालूम होता है कि उसके साइकिल में पंचर हो गया है और वो सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन अचानक से एक तेज़ रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और हमें पता चलता है जो स्टोर में लड़की मौजूद थी उसने इसको टक्कर मारी है। इससे पहले कि वहाँ पे उसकी हरकतों को पता करता, वो जल्दी से बेहोश बेनी को अपनी गाड़ी में ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। not long after. कुछ ही देर के बाद वो एक पुरसुकून कैबिन के सामने आती है और वहीं पर रुक जाती है और ये कैबिन उस लड़की का नहीं होता है और इस कैबिन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है और उसे दरवाज़ा नहीं मिल रहा होता। कुछ देर सर्च करने के बाद बिलाखिर उसे दरवाज़ा यहाँ मिल जाता है और वो अंदर जाके देखती है कि ये वाकई कैबिन खाली होता है और वो यहाँ से अपना अगला प्लान सेट कर लेती है। यहाँ पर बैनी की आंख खुलती है तो अपने आप को जख्मी हालत में पाता है और वो सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जो उसे हेलो बोलती है और वो लड़की उसे ये महसूस करवा रही होती है कि बैनी को मामूली भूलने की बीमारी है। बैनी उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ था, तो बैनी को सच्चाई बताने के बजाय उस पर एक कहानी बना देती है और वो उसे ये बताती है कि वो इस टाइम उसके चाचा के कैबिन में है और वो कहती है कि तुम उस पर यकीन कर सकते हो। बैनी फिर उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है क्योंकि उसके बाजू की काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थी। लड़की उसे कहती है कि क्रो वैली में कोई सर्विस नहीं है। यहाँ बैनी खामोश हो जाता है और वो कहता है कि उसकी बाजू की हड्डियाँ जोड़ने में तुम उसकी मदद करो और वो लड़की कहती है कि उसे बिल्कुल इस चीज़ का तजर्बा नहीं है। बैनी और दोनों उसकी हड्डियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ बैनी की किस्मत साथ देती है और उसका फ्रैक्चर बहुत कम हो जाता है, उसका बाजू काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद वो लड़की किचन में वापस चली जाती है और वो वहाँ पर शराब पीने लग जाती है और जहाँ पर उसके जहन में एक नागवार सी चीज़ गुजर रही होती है। उसके बाद हमें बैनी और उसकी माँ का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस पर वो बैनी को बहुत डांट रही होती है क्योंकि उसकी माँ उसे बताती है कि उसने अपने कपड़े गलत तरीके से फोल्ड किए हुए हैं। यहाँ पर हमें मालूम होता है उस लड़की और उसकी वालदा के दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। जब वो खिड़की से बाहर देखने के लिए ब्लैडर को झांकने की कोशिश करती है तो उसे सामने लॉन में एक खौफनाक शक्ल वाली औरत दिखाई देती है और जो उसके पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब हम वापस सीन में आते हैं जहाँ बैनी उस लड़की के पास के किचन में आता है और यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ अपने इंट्रोडक्शन शेयर करते हैं। यहाँ पर वो लड़की अपना नाम ग्रीटा बताती है और बैनी उसे कहता है कि वो इस मुसीबत के लिए खुद को कसूरवार महसूस करता है। और यहाँ पर रात हो जाती है और ग्रेटा उसके लिए खाना लाती है। बैनी उसे बताता है कि वो जल्द घर वापस जाना चाहता है और ये बात ग्रीटा को नागवार गुजरती है। तो ग्रीटा उसे कहती है उसकी हालत से परेशान है और ग्रीटा यहाँ पर बताती है कि उसके पास उसकी गाड़ी भी नहीं है। यहाँ पर पूछता है कि तुम मुझे यहाँ कैसे लाई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रीटा माजी में डिप्रेशन का शिकार रही है और वो यहाँ पर जो अपनी दवाइयाँ दिमागी तवाज़ुन के लिए ले रही होती है उसको पानी में फेंक देती है। ग्रीटा हर टाइम ये महसूस करती है कि कोई चीज़ उसका पीछा कर रही है। Moreover, she has the feeling that something is always following her. और यहाँ पर ये दवाई उसकी वालदा को मिल जाती है जो ग्रीटा ने फेंक दी थी, जिसकी वजह से उसकी मदर उसे बहुत डांटती है क्योंकि यहाँ पर ग्रीटा ने साफ इनकार कर देती है उसने नहीं किया।
और उसके बाद ग्रीटा रात को कमरे में अलहदा सोने लग जाती है। दरअसल ग्रीटा एक साइको पेशेंट होती है, जहाँ पर ग्रीटा के दिमाग में सरगोशी होती रहती है और उसके दिमाग में अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू होती हैं। और उसके बाद वो खुद को हिट करना शुरू कर उसके दिमाग में जो आवाज़ें आ रही होती है बैनी को कत्ल करने के लिए कहती हैं। उसके बाद वो चाकू लेकर बैनी के रूम में आ जाती है और यहाँ पर बैनी थोड़ा सा हिलता है, जिसके बाद वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने कानों पे तकिया रख लेती है और उसके दिमाग में जो आवाज़ें आ रही होती है उनको महसूस करके बहुत परेशान हो रही होती है। अगली सुबह बैनी उठता है तो मदद तलाश करने के लिए बाहर निकलता है। वो खाली सड़क से इस उम्मीद पर चलता रहता है कि उसे कोई शख्स मिलेगा जो उसकी मदद करेगा। बैनी आराम करने के लिए एक दरख्त के पास रुक जाता है और जहाँ पर उसकी नज़र एक ढकी हुई कार पर जा पड़ती है और वहाँ पर देखकर उसे हैरान हो जाता है और कार से कपड़ा हटाने के बाद उसे पता चलता है ये कार तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ग्रीटा आ जाती है, वो उस कार के बारे में उसे बताता है, जिस पर ग्रीटा कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था और उसे यहाँ पर मालूम हो जाता है कि गाड़ी इसी की है। तो यहाँ पर दोनों आपस में खूब बहस करते हैं और डेविड इसकी शक की तस्दीक करता ग्रीटा उससे पहले चली जाती है। अब सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए डेविड कैबिन के आसपास कार की चाबी की तलाश करता है और वहाँ से जाकर ग्रीटा की चीज़ें भी तलाश करता है और कुछ देर के बाद वो एक दराज के पास पहुँचता है और वो दराज को खोलता है। वहीं पर उसको कार की चाबी मिल जाती है, जहाँ पर उसे कन्फर्म होता है कि जो उसका शक था वो बेजार नहीं था। अब ग्रीटा के दिमाग में दोबारा से गड़बड़ शुरू हो जाती है। जब वह बैनी को कार के पास आता हुआ देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो मुश्किल में है और इसलिए वो भागते हुए कैबिन में वापस आती है और जहाँ पर वो देखती है कि हर चीज़ बेतरतीबी पड़ी होती है और जहाँ पर उसे मालूम होता है कि बेनी ने वाकई कार की चाबी ढूंढ ली है और इसी टाइम बिनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से दूर जाने के लिए तैयार होता है और यहाँ पर ग्रीटा गुस्से से बेसबॉल का बल्ला ले लेती है और उसे गाड़ी से दूर जाने के लिए कहती है और यहाँ पर बेनी डर जाता है और उस बल्ले को फेंकने के लिए कहता है और यहाँ पर ग्रीटा उस बल्ले को झूलते हुए उस पर अटैक कर देती है और उसे दोबारा बेहोश कर देती है। ग्रीटा उसे घसीट कर वापस कैबिन के अंदर ले जाती है। यहाँ पर किचन के फर्श पर टेप बिछाती है और बैनी की कुर्सी पर बिठा देती है और उसे यहाँ पर टेप करने लग जाती है। जब डेविड को होश आता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ग्रीटा इस तरह का काम कर सकती है। वो उसे यहाँ से छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसे पैसों के लिए पेशकश भी करता है, लेकिन ग्रीटा उससे इनकार कर देती है। वो एक हथौड़ा हाथ में पकड़ती है और बैनी को धमकी देती है और उसे अपने असली नाम को बताने के लिए मजबूर करती है। जहाँ पर वो अपना नाम बता देता है, इसका नाम डेविड स्टोन हाउस होता है और ग्रीटा नाम सुनने के बाद उसके हाथ पर हथौड़ा मार देती है और यहाँ पर ग्रीटा के दिमाग में सरगोशियाँ फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ पर ग्रीटा खुद को मुजरिम मालूम कर रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि उसने अभी क्या किया है और उसके बारे में उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने क्या कर दिया। इसके बाद वो डेविड को अपनी और अपनी बहन हिना की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है और यहाँ पर डेविड को मालूम होता है कि उसका असली नाम ग्रीटा नहीं बल्कि ओलिविया है और दरहकीकत हना की बहन होती है और हना उसके हाथों चंद साल कबल एक हिट एंड रन हादसे में हलाक हो गई थी। यहाँ पर ओलिविया कहती है कि तुम उसे बचा सकते थे, तुमने उसे जान के मारा है। ओलिविया यहाँ पर इल्जाम लगाते हुए कहती है तुमने जानबूझकर मेरी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर डेविड कहता है कि उसने उसे पूरी तरह से चेक किया था, वो उस टाइम मर चुकी थी और वो कहता है कि वो जहाँ उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए पहुंचा था उस टाइम उसकी डेथ क्लियर हो चुकी थी। यहाँ पर ओलिविया का दावा होता है कि वो उस रात नशे में था और अब भी अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा है और फिर अचानक ओलिविया के दिमाग में दोबारा से आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर गलती के लिए उसे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और यहाँ ओलिविया उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर आ जाता है। ओलिविया बाहर निकलती है और उसे हेलो करती है और उसे बताती है कि एक जख्मी मुसाफिर को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और इसलिए वो कुछ देर के लिए इस कैबिन में रही है। ये ट्रक ड्राइवर इसी कैबिन का मालिक होता है। ओलिविया फिर घर के मालिक से गाड़ी मांगती है क्योंकि वो वाकई यहाँ से जाना चाहती होती है। तो यहाँ पर ओलिविया की कमीज़ को देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने पहले कैबिन को देखना है और यहाँ पर ओलिविया एक बार फिर बेसबॉल का बैट उठाती है और उस आदमी पर अटैक करती है और यहाँ से उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो आदमी फर्श पे जा गिरता है और यहाँ पर उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है और ओलिविया यहाँ से फिर भाग जाती है और वो ये सोचने लग जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। फिर एक दफ़ा उसके दिमाग में फिर सरगोशी होने शुरू हो जाती है। डेविड उसे फ़ौरन उस आदमी की मदद करने को कहता है क्योंकि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और ओलिविया उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है और अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये आदमी मर चुका होता है। यहाँ पर ओलिविया एक दफ़ा लर्जा जाती है और अकेला छोड़कर डेविड को यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर ओलिविया अपनी बहन की तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब अकेला कमरे में बैठा डेविड फरार होने की कोशिश करता है और वो यहाँ से किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेता है
और वो गाड़ी की चाबी लेकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जब ओलिविया किचन से वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर डेविड नहीं होता और यहाँ पर डेविड से कार का इंजन नहीं स्टार्ट हो पाता। डेविड यहाँ बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर वो ओलिविया को अपने तरफ भागते हुए देखता है। तो दूसरा रास्ता ना दिखाई देने के बाद डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भाग पड़ता है। और डेविड यहाँ पर एक गिरे हुए दरख्त के तने के नीचे छुप जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि ओलिविया उसे नहीं ढूंढ पाएगी। यहाँ पर डेविड की किस्मत साथ देती है क्योंकि ओलिविया उसे नहीं देख पाती। और यहाँ पर डेविड को चंद साल पहले आने वाले को अफसोसनाक वाक़ये की याद आती है जिसमें उसने नशे में धुत होकर एक साइकिल सवार खातून को अपनी कार से टक्कर मार दी थी और वह जिससे बेहोश होने के बाद वहाँ से चला गया था। और यहाँ पर डेविड को एहसास होता है कि अब भी वो गलत कर रहा है और वो वापस कैबिन की तरफ जाता है। वापस जाकर उस मुर्दा आदमी के ट्रक की चाबी लेता है और इससे पहले कि डेविड गाड़ी की चाबी ढूंढता उससे पहले ओलिविया कमरे के कैबिन के मालिक की कार की चाबी पकड़े खड़ी होती है। तो यहाँ पर डेविड को उसको सामना करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में ये चाकू ओलिविया के पेट में घुस जाता है। डेविड जल्दी से कार की चाबी लेकर ट्रक में जाता है और यहाँ पर जाते जाते डेविड रुक जाता है और ये समझता है कि वो एक गलती जो उससे हुई थी अब वो उसे दोबारा नहीं करना चाहता। तो डेविड केबिन के अंदर फिर वापस आता है। यहाँ पर ओलिविया शदीद जख्मी हालत में होती है और उसको घसीट कर ट्रक के अंदर ले जाता है। कुछ देर चलने के बाद ओलिविया होश में आती है और अपनी आंत में बंद चाकू को बाहर निकालने के लिए बोलती है और ओलिविया डेविड को गाड़ी रोकने का इशारा करती है ताकि वो खून बहने से रोक सके। लेकिन अफसोसनाक ये होता है कि ओलिविया ने बहुत ज़्यादा खून ज़ाया कर दिया था और डेविड उसके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था। यहाँ पर ओलिविया डेविड से बदला लेने में नाकाम हो जाती है और आखिरकार वो अपनी आखिरी सांस लेती है और यहाँ पे मर जाती है। डेविड अपने आप में परेशान और मायूस होता है और ट्रक से बाहर निकल कर बैठ जाता है और आखिरकार इस भूत को डेविड भी देखता है जिसने सारे अरसे में ओलिविया को सताया होता है, जो उसकी बहन हना का भूत होता है। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।